नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 21 जुलाई को आपका नेट जेआरएफ जून 2025 का रिजल्ट आ गया है। उस रिजल्ट के बारे में कुछ एक फैक्ट हैं, कुछ एक सच्चाई हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यह चैनल केवल समाज शास्त्र को समर्पित है और पिछले 7 वर्ष से मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए प्रयासरत हूँ। तो मेरा भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं वास्तविकता से आपको अवगत कराऊं। अगर मैं समाजशास्त्र की चर्चा करूं तो ध्यान रखना, जून 2025 के अंतर्गत 37,313 लोगों ने नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी में आवेदन किया था। 37,313 लोगों में से 25,403 लोगों ने यह परीक्षा दी थी। मतलब यूं कह सकते हैं कि जो परीक्षा में बैठे थे वो 25,403 लोग थे। अगर साथियों मैं चर्चा करूं तो 25,403 लोगों में से 167 लोगों का जेआरएफ हुआ है और वहीं 1,972 यानी 1,972 लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ी बड़ी जो एडटेक कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वो किस तरीके से आपको मूर्ख बनाते हैं और इनके जाल में आप फंस जाते हो। जैसा कि मैंने कहा, 25,403 लोगों ने ये परीक्षा दी थी, इसमें से 167 लोगों का जेआरएफ हुआ है। मैं बहुत सारे प्लेटफार्म का अवलोकन कर रहा था। कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 50 लोगों का जेआरएफ हो गया, कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 100 लोगों का जेआरएफ हो गया, कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 30 लोगों का जेआरएफ हो गया। अगर साथियों हम उन सब का टोटल करें तो इसकी जो संख्या है ना, वो लगभग 500 होती है, जबकि आपको सच्चाई ये पता होनी चाहिए कि लगभग 167 लोगों का ही जेआरएफ हुआ है। अगर वहीं मैं नेट की चर्चा करता हूं तो 1972 लोगों का नेट हुआ है। कोई कहता है कि मेरे यहाँ से 300 लोग क्वालिफाई हो गए, कोई कहता है कि मेरे यहाँ से 200 लोग क्वालिफाई हो गए, कोई कहता है कि मेरे यहाँ से 150 लोग क्वालिफाई हो गए। यह एक सोचने की बात है कि किस तरीके से एजुकेशन का व्यवसायीकरण कर रखा है, किस तरीके से आपको झूठे और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, किस तरीके से जब आपका नेट का रिजल्ट आता है तो ये जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हैं ये आपसे गूगल फॉर्म भरवाती है, आप अपनी डिटेल्स भरते हो और फिर कहीं ना कहीं आप भी उनके भ्रम में आ जाते हो कि हमारा नाम उन बड़े प्लेटफार्म पे लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रसिद्धि मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें 4 लोग जानेंगे। बल्कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो उन तथ्यों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 50 लोगों का जेआरएफ हो गया या 100 लोगों का जेआरएफ हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि मैं और मेरे विद्यार्थी अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफार्म है। हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट का जेआरएफ हुआ है और उन्होंने अपने प्लेटफार्म पे हमारे कैंडिडेट की फोटो लगा रखी है कि यह कैंडिडेट हमारे यहाँ था और इसका जेआरएफ हुआ है। मतलब मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप ये जो अट्रैक्शन है ना, ये जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो उसमें तुरंत विज्ञापन आता है, बड़े बड़े भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन 50 क्लासों को कर लीजिए, आपका जेआरएफ पक्का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जेआरएफ का लेवल है वो राष्ट्रीय लेवल का है। जेआरएफ का अगर हम सिलेबस की चर्चा करें, समाजशास्त्र में टोटल 10 यूनिट है। आप कभी यूपीएससी का सिलेबस देखना, यूपीएससी के सिलेबस के सिमिलर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है। कोई फिर ये दावा कैसे कर सकता है कि इन 20 क्लासेस से जेआरएफ हो जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यह जो पात्रता परीक्षा है इसे मुझे 13 बार क्वालिफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने 2 बार जेआरएफ कर रखा है, 13 बार मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है। 2013 राजस्थान स्टेट टॉपर रहा हूं मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर मैं ये कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कठिन परिश्रम करेगा वही सफल होगा। याद रखना कि ये जो आपको भ्रामक प्रचार दिखाते हैं ना, ये लोग सबूत लेकर क्यों नहीं आते। जैसे मैं प्रत्येक परीक्षा का सबूत लेकर आता हूं कि हमारे यहाँ से, हमारी क्लास से ये प्रश्न पूछा गया है, क्लास नंबर इससे प्रश्न पूछा गया, इस नंबर पेज से पूछा गया है। मैं प्रत्येक परीक्षा का प्रूफ लेकर आता हूं। मैं कहता हूं कि ये लोग भ्रामक प्रचार करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, ये अपनी तरफ से प्रूफ लेकर आना चाहिए। इन लोगों की जवाबदेही बनती है। ये विद्यार्थी का समय लेते हैं, विद्यार्थियों के पैसे लेते हैं, तो साथियों इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये विद्यार्थियों को प्रूफ दें, ये विद्यार्थियों को बताएं कि हमारा रिजल्ट इतना रहा है। आपने देखा होगा कई टीचर ऐसे होते हैं कि जैसे ही परीक्षा खत्म होती है माइक लेकर पहुंच जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं, उनके व्यूज जानने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली उनसे ये कहलवाना चाहते हैं कि हम इसी टीचर से पढ़े थे और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ये आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पर मेरे प्रत्येक कोर्स के डिस्क्रिप्शन में ये लाइन लिखी रहती है कि हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले भारतवर्ष के समस्त शिक्षकों की क्लास ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि मैं उनसे बेहतर पढ़ा पाता हूं तभी आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज समय और पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जिस तरीके से दावा करता हूं
ऐसा दावा आप सबसे मांगा करो। मुझे तकलीफ होती है, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक सोशियोलॉजी का ग्रुप है, उसमें डिस्कशन चल रहा था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, इस तरीके की चर्चा चल रही थी कि कौन सा टीचर बेस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले कंटेंट देखें, पहले तुलना करें और इस तरीके के भ्रामक प्रचारों से आपको बचना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉपर होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। टॉपर को लगता है कि मैं इस चैनल पर आ जाऊंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा या हीरो बन जाऊंगी, बल्कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनके वीडियोज का मिसयूज किया जा रहा है। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं चैनल पर किसी को लेकर नहीं आया, ना मैंने किसी को प्रमोट किया और ना मैं ये कहता हूं कि इस विद्यार्थी का सिलेक्शन हमारी वजह से हुआ है। मैं कौन होता हूं भाई किसी का सिलेक्शन करवाने वाला? ये सब कुछ विद्यार्थी की समर्पण है, विद्यार्थी की मेहनत है। बस हम तो अपना थोड़ा सा प्रयास करते हैं, बाकी पढ़ना तो विद्यार्थी को ही पड़ता है। और याद रखना, अगर मैं 2021-22 की चर्चा करूं, कोरोना काल से पहले ये जो प्लेटफार्म है ना, ये बरसाती मेंढक है, ये नहीं हुआ करते थे। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, मेरा चैनल कोरोना की देन नहीं है, मैं एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं, समाज शास्त्र मेरे ब्लड में है। ये बात पता होनी चाहिए कि 1984 में मेरे खुद के पिताजी समाज शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये सारी चीजें है ना मुझे विरासत में मिली है। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े प्लेटफार्म आज नेट जेआरएफ की कोचिंग करवाते हैं। साथियों, ये पहले बैंक की कोचिंग करवाते थे, रेलवे की कोचिंग, एसएससी की कोचिंग करवाते थे। जब इनको लगा कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगभग 10 लाख कैंडिडेट है, तो पैसे कमाने के लिए ये नेट जेआरएफ की कोचिंग स्टार्ट करने लग गए। इनका असली मकसद विद्यार्थियों के कंसेप्ट क्लियर करवाना नहीं होता है, उनको सफलता दिलवाना नहीं होता है, बल्कि उनसे एक मोटा पैसा लूटना होता है। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि किसी के भ्रामक प्रचारों में नहीं आए, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करे। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, पहले शिक्षकों से तुलना करें, उनके कंटेंट से तुलना करें। आपको लगता है कि इसका कंटेंट मेरे समझ में आ रहा है, उसी शिक्षक से जुड़े। किसी के भ्रामक प्रचार, झूठा दिखावा और ये जो तड़क भड़क है ना, इसमें नहीं आना है आपको। याद रखना कि कोई टॉपर किसी टीचर से पढ़ा है और वो टॉपर बना है या टॉपर बनी है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप भी टॉपर बन जाओगे, क्योंकि प्रत्येक का लर्निंग स्केल और लर्निंग लेवल है ना, वो अलग अलग होता है। इसीलिए अपने विवेक से प्रत्येक शिक्षक की 50 क्लासें देखें, ठीक है ना, डेमो क्लासेज की मांग करें और जब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए वहां पढ़ें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी सफल हुए हैं, उनकी सफलता में उनके माता पिता का योगदान है, उनका स्वयं का योगदान है, मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। बाकी अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण है मेरे प्रति बनाए रखें। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।